SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी नाम दे दो, है ना। मे बी किसी एक प्रोडक्ट को आप नाम दे दो 1 2 3, किसी दूसरे प्रोडक्ट को आप नाम दे दो 4 5 6, ये प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नो, यू जस्ट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। SKU जो होता है वो आप किसी एक प्रोडक्ट को देते हैं ताकि आप उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएं बिना उस प्रोडक्ट की इमेज देखे, ठीक है। या फिर अगर आपको इमेज देखनी भी पड़ रही है इन सम केसेस, तो आपका SKU बहुत लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिक इज द की हियर। नाउ अगर मैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करूं तो विकिपीडिया की डेफिनेशन है, इन द फील्ड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट अ स्टॉक कीपिंग यूनिट इट इज अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ आइटम फॉर सेल such as a product or service and all attributes associated with the item type that distinguish it from the other item types. Basically, अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं तो आपके पास 100 डिफरेंट SKUs हैं, क्योंकि हर एक SKU एक डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पहले SKU होता क्या है, हम इसके बारे में समझेंगे। देन हम बात करेंगे कि एक अच्छा SKU आप डिजाइन कैसे कर सकते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट SKU। एक अच्छा SKU लॉजिकल मैथमेटिकल तरीके से आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाय द वे, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल टिल नाउ, यू आर मिसिंग आउट अ लॉट, बिकॉज इस वीडियो में हम ई-कॉमर्स से रिलेटेड, बिजनेस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज बनाते हैं, एंड आई एम श्योर यू विल लव द कंटेंट। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। नाउ सबसे पहले SKU होता क्या, आई थिंक मैंने 90% आपको बता ही दिया है, बट इसमें मैं अपना एक पर्सनल सजेशन ऐड करूंगा एक वार्निंग के थ्रू। अवॉइड यूजिंग नंबर बेस्ड SKUs. SKUs शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। एंड अगर आप नंबर्स यूज कर भी रहे हैं तो उनका बहुत स्पेसिफिक यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक आप टाइप बता सकते थे कि हाँ ठीक है ये टाइप है, बट आपने नंबर यूज करा। नंबर्स आपको तभी यूज करने हैं किसी SKU के लिए जब और कोई रास्ता ही ना हो, ठीक है। तो SKU जो हम डिजाइन करते हैं उसको बेसिकली बनाने का एक मैथमेटिकल तरीका समझते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, कभी भी अगर आप एक SKU डिजाइन करेंगे तो यू हैव टू गो फ्रॉम अ ब्रॉडर रेंज टू अ स्पेसिफिक रेंज। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब भी आप SKU डिजाइन करते हैं अपना, तो आपको पहले तो वो चीजें देनी है जो बहुत बड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टी-शर्ट्स, राइट, तो टी-शर्ट एक ब्रॉडर कैटेगरी हो गई। अब टी-शर्ट का डिजाइन क्या है, वो एक थोड़ी लेस ब्रॉडर कैटेगरी हो गई। अब टी-शर्ट का साइज क्या है, और कम, ऐसे 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 करते करते आप समझ गए ना। पहले एक बहुत ब्रॉडर कैटेगरी, देन धीरे 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 बिल्कुल पिन पॉइंट कर दिया कि ठीक है कि इसी प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। एंड ये ब्रॉडर कैटेगरी वाला जो पोर्शन है ना, ये सब में रिपीट होता है। डोंट वरी, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे होता है। बट उससे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। प्रोडक्ट्स बहुत डिफरेंट बेसिस पे अलग हो सकते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज नो यूनिवर्सल फॉर्मूला टू मेक एन SKU, although you can use logic to your advantage. Number 1, color, design, type, size, quantity, category, etc etc, ठीक है। बहुत तरीके से एक प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं। उनका कलर अलग हो सकता है, उनका डिजाइन अलग हो सकता है, उनका टाइप अलग हो सकता है। क्वांटिटी क्यों? क्वांटिटी तो लिखी आती है साथ में, फिर क्वांटिटी क्यों? हो सकता है आप कोई सेट ऑफर कर रहे हैं तो सेट के अंदर आपको लिखना है सेट ऑफ 4, सेट ऑफ 3, सेट ऑफ 2। एक SKU ही सेट का है तो उसके अंदर एक अलग SKU डिजाइन करना पड़ता है, आपको अलग नंबर देना पड़ता है उसको। कैटेगरी, तो इतने बेसिस पे और भी बहुत सारे वैसे क्राइटेरियाज होंगे। जितने आपके प्रोडक्ट ज्यादा होंगे उतने अलग अलग क्राइटेरियाज बन जाएंगे। SKU अलग अलग तरीके से ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूं कि एक अच्छा SKU कैसे डिजाइन होता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स एंड हियर वी आर। ओके, सबसे पहले आपको यहां पे एक बैग दिख रहा होगा। बाय द वे, आई डोंट सेल दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैंने ये रैंडमली इंटरनेट से उठाए हैं और मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि प्रोडक्ट्स के लिए आप ये SKU कैसे डिजाइन कर सकते हैं। जैसे पहला मैंने लिखा है CB। बाय द वे, मैं ये इसमें हाइफन अप्रोच यूज करता हूं। हाइफन रेफर्स टू दैट साइन बिटवीन द टू वर्ड्स। इसकी मैं बात कर रहा हूं, दिस इज द हाइफन, राइट।
तो जनरली हाइफन का यूज करते हैं, बिकॉज अगर लंबा सा कुछ होगा तो उसकी रीडेबिलिटी बहुत कम होगी। तो सीबी क्या है? कैरी बैग, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, किसका बना हुआ है? पेपर, सिंपल, रेड, सीबी पेपर रेड, ये बैग को डिफाइन कर रहा है। जितना इजीली मैंने बताया है ना, उतना इजीली आपको बनाना नहीं है। मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि पहले हम कैरी बैग्स की बात कर रहे हैं, कैरी बैग्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। देन हम सीबी पेपर की बात कर रहे हैं, कैरी बैग्स जो कि पेपर के बने हैं, ये ऑब्वियसली कैरी बैग से कम होंगे। कैरी बैग्स पेपर वाले कम होंगे हमेशा कैरी बैग से, ऑब्वियसली, क्योंकि हो सकता है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के कैरी बैग्स हो। देन रेड, वो और कम होंगे। यू गेट द आइडिया, फ्रॉम अ ब्रॉडर रेंज टू अ मोर स्पेसिफिक एंड एट द एंड यू हैव टू पिन पॉइंट इट कि किस प्रोडक्ट की बात हो रही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये ऑब्वियसली पेपर का नहीं बना है, बट इट्स स्टिल अ कैरी बैग। तो सीबी, ये किसका बना है? जूट का, तो मैंने लिखा जूट। अच्छा, इसका कलर क्या है? रेड कह लीजिए, पिंक कह लीजिए, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, रेड। इसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं, तो मैंने लिख दिया फ्लावर। अब आप जानते हैं यहाँ पे कितने तरीके से अलग हो सकता है, मैंने लिखा भी है, लीव रूम फॉर मोर पॉसिबिलिटीज। इसका क्या मतलब है? बहुत तरीके से अलग हो सकता है ये। अभी हो सकता है ये रेड कलर का है, हो सकता है आपके पास पिंक कलर का हो, कलर में इतना डिफरेंस ज्यादा ना हो, स्लाइट डिफरेंस हो सकता है इसके ऊपर फ्लावर मैंने लिख दिया। अब हो सकता है इसके ऊपर फ्लावर्स के अलग अलग कॉम्बो हो, किसी में 3 फ्लावर्स हो, किसी में 2 फ्लावर्स हो, किसी में 1 फ्लावर हो, किसी में फ्लावर का टाइप अलग हो। यू गॉट द आइडिया। तो एक छोटा सा डिसएडवांटेज है Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी भी मार्केट प्लेस पे SKU रखने का, कि एक बार अगर आपने कोई SKU रख दिया तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तभी अगर आप कोई भी SKU डिजाइन कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिए, लीव रूम फॉर पॉसिबिलिटीज, कि आगे अगर आप अपनी इन्वेंट्री बढ़ाते हैं तो कुछ ऐड करने की जगह बचे। ऐसा ही नहीं कि आपने केस ही क्लोज कर दिया वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से कि अभी जैसे मैंने यहां पे फ्लावर लिख दिया है, तो इसको ऐसा समझा जा सकता है कि अगर फ्लावर लिखा है तो बाय डिफॉल्ट उसमें 1 2 3 4 5 फ्लावर्स होंगे। लेकिन अगर मैंने 3 फ्लावर लिखा है तो स्पेसिफिकली 3 फ्लावर ही लगाने हैं। तो मैनेजमेंट को यह समझाया जा सकता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ फ्लावर लिखा है तो इट मींस 5 फ्लावर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है यहाँ पे आपको 5 फ्लावर ही लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। एक्चुअली वो ज्यादा ही बेटर होगा। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ 5 फ्लावर, ठीक है, ज्यादा बेटर है। आपको पता लग गया ऐसे 5 फ्लावर। अच्छा, फ्लावर का कलर अलग हो सकता है। मैं आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूं। अभी इस आप देख रहे होंगे जूट बैग के ऊपर एक ऐसे बैंड सा लगा हुआ है, ऐसे 2 बैंड हो सकते हैं, 3 बैंड हो सकते हैं, डॉटेड बैंड हो सकते हैं, स्ट्राइप वाले बैंड हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो SKU उसी के हिसाब से डिजाइन करिए। और मैंने कहीं भी अभी तक सिर्फ वो फ्लावर वाले की काउंट को छोड़ के नंबर यूज नहीं करा है। नंबर यूज करना ही नहीं है आपको। ये जो अगर आप देख रहे हैं, ये अगर और लंबा भी हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप नंबर अवॉइड करिए यूज करना जब तक एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट ना हो, जैसे फ्लावर्स काउंट करने वाले केस में, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब आगे मेरे पास ऐसे नोटबुक का एग्जांपल है, ठीक है। अब एनटी बता रहा है यहाँ पे नोटबुक, स्पाइरल वाली है तो स्पाइरल, देन क्या है? येलो, ठीक है। तो ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल टू कवर एवरी एट्रीब्यूट इन इनिशियल स्टेजेस। थोड़ा आप दिमाग लगाइए, आइडिया रखिए कि आप किन किन तरीके से अपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को अलग करना चाहते हैं, ठीक है। येलो नोटबुक है, मस्टर्ड कलर की आ सकती है, स्पाइरल वाली, और अलग तरीके का स्पाइरल हो सकता है, उसमें स्पाइरल बाइंडिंग अलग हो सकती है, और उसमें पेपर की क्वालिटी अलग हो सकती है, नोटबुक का साइज अलग हो सकता है, ठीक है, नोटबुक के नंबर ऑफ पेजेस अलग हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। मैं सब कुछ नहीं कवर कर सकता वीडियो में, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो लीव रूम फॉर पॉसिबिलिटीज इन योर SKU। और ऐसा बहुत बार होगा, आप सोचेंगे कि इससे बढ़िया SKU तो इसको कोई रखा जा ही नहीं सकता, नेम इसका इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। बाद में आप एक दूसरा प्रोडक्ट ऐड करते हैं और देखते हैं अरे इनका तो सेम नेम हो गया, इनको कैसे डिफरेंशिएट करूं मैं। तब आपको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो ऐसी जगह पे थोड़ा केयरफुल रहिए। जितना ज्यादा जितना ज्यादा आप आगे की सोच पाएंगे ना, उतना ज्यादा आप एक बेटर SKU रख पाएंगे। आगे देखते हैं। ओके, अब ये यहीं पे आप सेम देख सकते हैं, ये जो हमारे पास नोटबुक है, अगेन ये नोटबुक है तो NT, स्पाइरल है तो स्पाइरल, मस्टर्ड, ठीक है, इसका कलर मस्टर्ड कलर है, ठीक है, तो मैंने मस्टर्ड लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है? फ्लावर्स, ठीक है। तो फ्लावर्स जो है यहाँ पे कितने तरीके के फ्लावर्स हो सकते हैं? बहुत तरीके के फ्लावर्स हो सकते हैं। पिंक फ्लावर्स हो सकते हैं, व्हाइट फ्लावर्स हो सकते हैं, रेड फ्लावर्स हो सकते हैं। तो अगेन पता नहीं आप कितने तरीके के और डिजाइन करें इसमें, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड बेसिकली द इन्वेंटरी यू आर गोइंग टू कीप,
ठीक है, जितना ज्यादा आपकी इन्वेंट्री होगी उतने ज्यादा लंबे एसक्यूज बन जाएंगे, ठीक है, तो कीप दैट थिंग इन माइंड। अगेन नेक्स्ट में आप देख सकते हैं जैसे ये टी शर्ट है, अब टी शर्ट में ऑब्वियसली एस एम एल एक्स डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल ये साइजेस चलते हैं, ठीक है, तो उसमें आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं हर एक में नहीं लिखूंगा। टी शर्ट्स है तो आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल टी शर्ट, देन उसका क्या क्या है। अब Amazon के आई थिंक कोई एसक्यू की करेक्टर लिमिट भी होती है कि इससे ज़्यादा लंबे एसक्यू आप नहीं बना सकते, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उस एसक्यू से अगर आप लंबा जाते हैं तो वो फीजिबल भी नहीं रहेगा, बिकॉज इतना लंबा हो जाएगा तो उसका पर्पस ही खत्म है उसको पढ़ने का, ठीक है। तो या दैट्स हाउ यू कैन डिजाइन योर एसक्यूज। आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से, थोड़ा आपको फ्यूचर की भी सोचनी पड़ेगी, करंट प्रोडक्ट्स के बारे में भी सोचनी पड़ेगी, अलग अलग आप अप्रोचेस बनाइए। जितना ज़्यादा लॉजिकल होगा, जितना ज़्यादा सिंपल होगा किसी एक प्रोडक्ट को किसी एक प्रोडक्ट के एसक्यू को समझना, उतना ज़्यादा बढ़िया एसक्यू सिस्टम है आपका, मैं कहूँगा, ठीक है। अगर आप नाम रख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 S709 S1273 तो कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है। अगर आपने ऐसे एसक्यू रख दिए तो तबाही है, ठीक है, क्योंकि आपको फिर हर बार देखना पड़ेगा कि आपको स्लिप्स बनानी पड़ेंगी हर एक एसक्यू के लिए, और उन स्लिप्स को उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाना पड़ेगा। बहुत लोग करते हैं ऐसा जब कोई रास्ता ही नहीं बचता है, ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है कि जब कोई रास्ता नहीं बचा तब ये अप्रोच यूज करनी है, ठीक है, वरना अवॉइड यूजिंग नंबर्स एज मच एज पॉसिबल। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट। अगर आपको किन्हीं और टॉपिक से वीडियो चाहिए तो प्लीज जॉट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट। एज फॉर नाउ, thank you so much for watching this video and I'll see you guys in the next video. Take care.